हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइट बोर्ड। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ़ सेक ऑफ 4a इज इक्वल टू कोसेक ऑफ a माइनस 20 वेयर 4a इज एन इक्विट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे 4a मतलब ए जो एंगल निकलेगा उसके साथ 4 मल्टीपल करने से जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिवन है सेक ऑफ 4a इज इक्वल टू कोसेक ऑफ a माइनस 20 डिग्री। तो हम फॉर्मूला यूज़ करके लिख सकते हैं। अगर आपने इसके फॉर्मूला के बारे में पता नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो सेक ऑफ 4a है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, कोसेक ऑफ a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। सेक ऑफ 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस 4a। ठीक है, तो उसके बाद इक्वल के दोनों तरफ ही कोसेक है तो दोनों तरफ की कोसेक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा a माइनस 20 डिग्री। तो 90 और उसके बाद 20 है, इक्वल के दूसरी तरफ माइनस है तो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 20 इक्वल। यहाँ पे a है तो a ही लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 4 ऑफ a जो है वो माइनस है तो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो a प्लस 4 ऑफ a। तो अब हम इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5 ऑफ a। तो 5a के साथ मल्टीपल है तो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 5 और ऊपर हो जाएगा 110 इज इक्वल टू, यहाँ पे a है तो a ही रह जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से a का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 5 के साथ अगर 110 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 22। तो a का वैल्यू हमें मिल गया है 22। हमें फाइंड करना था किसका वैल्यू, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू हमें मिल गया है। तो अब हम चेक करके देखते हैं कि 4a करने से इक्विट एंगल होता है कि नहीं। तो 4a है, 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, 22 है। अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 88, जो 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री बड़ा है 88 से। ठीक है, तो ये इक्विट एंगल है, ये राइट है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 22 है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ऑफ a बाई 2। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी का ये इंटीरियर एंगल ए बी सी नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि we know
यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हमें सबको पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो प्लस होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी दिया हुआ है और एंगल सी दिया हुआ है। तो तीनों को मिलाने से हो जाता है 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बी और सी एक साथ है और यहाँ पे ए सेपरेट है। तो बी और सी को एक साथ रखेंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, 180 डिग्री माइनस ए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी बाई 2 है, यहाँ पे भी ए बाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, अगर हम 2 को दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए बाई 2। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए b प्लस सी बाई 2 है और यहाँ पे 180 डिग्री बाई 2 है। यहाँ पे जैसा है वैसे ही रखेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90 और यहाँ पे हो जाएगा a बाई 2। अब हम इक्वल के दोनों तरफ ही साइन ले लेंगे, साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2। अगर हम इक्वल के दोनों तरफ सेम होने से साइन को मतलब त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस को अगर कैंसिल कर सकते हैं तो हम दोनों तरफ त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस को मल्टीपल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए बाई 2। अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो प्लीज़ मेरा पहला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सप्रेस साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ त्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री। अगर 90 से 23 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 67 प्लस कॉस के साथ 75 है 90 माइनस 15। 90 माइनस अगर 15 करेंगे तो हो जाएगा 75। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 23 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 15 डिग्री।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 23 और 15 जो एंगल है वो दोनों ही 0 से लेकर 45 डिग्री के अंदर है, ना उससे छोटा है और ना 0 से छोटा है। ठीक है, मतलब ना ही 45 डिग्री से बड़ा है और ना ही 0 से छोटा है, इन दोनों एंगल के अंदर ही है। तो हमें बस यही दिखाना था। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।